बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद अरूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटर कचौड़ी की रेसिपी। सर्दियों में ताज़ी ताज़ी मटर से हरी भरी खस्ता कचौड़ी बनाएं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए मैदा 3 कप लेकर इसको मैंने छानकर हाथ से क्रश करके अजवाइन 1/4 टीस्पून शामिल कर दी। फिर इसमें सफेद जीरा 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, घी 2.5 टेबल स्पून को मैंने हल्का सा लिक्वार्म करके रूम टेम्परेचर में लाकर इसे मैदे में मिक्स कर दिया। आप देखें हर चीज अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई है और फिर टैप वाटर से कचौरी का आटा गूंद लिया। अच्छा, इसका आटा हल्का सा सॉफ्ट साइड पे होता है। फिर इसे ढककर कम से कम आधे घंटे तक का रेस्ट दे दिया। इससे अच्छी और खस्ता कचौरियाँ बनेंगी। अब आते हैं फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए मैंने नमक 1/2 टीस्पून या 2 टेस्ट, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल कुटी मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, होममेड गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सफेद जीरा 1/4 टीस्पून और सौंफ 1/4 टीस्पून। अब मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद ली हैं जिन्हें बारीक काट लिया था। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद लहसुन के जवे लेकर इसको मैंने चॉप कर लिए। इससे कचौड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी चॉप कर लिया था। अब मैंने 1.5 कप मटर को बॉईल कर लिया था और साथ में मैंने एक अनियन को आमलेट कट कर ली। अब कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लेकर इसमें जीरा और सौंफ डालकर बघार किया। फिर मिर्चें और लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया। साथ में मैंने प्याज भी शामिल करके हल्का सा सौते किया। फिर सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए और स्पाइसेस को मिक्स करके बॉयल मटर भी शामिल कर दी। मटर के साथ हल्का सा फ्राई किया। फिर फ्लेम ऑफ करके पोटैटो मैशर से हल्का हल्का मैश कर लिया। इससे कचौरी की बड़ी अच्छी फिलिंग तैयार होती है। फिर इसमें धनिया शामिल कर दिया और फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैदे को दोबारा नीट किया। फिर काउंटर टॉप पे निकाल कर इसके इक्वल साइज के पेड़े बनाए। अब एक एक पेड़ा मैं लेती गई। इसे मैंने कटोरी का शेप देकर बीच में फिलिंग रखी और सील करके कचौरी का शेप दे दिया। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म होने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया था और कचौरी का शेप देकर सारी कचौरियाँ तैयार कर ली। इसी तरह मैं फ्राई करती रही। एक बैच में मैंने लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 कचौरियाँ फ्राई की थी ताकि ये अंदर तक कुक हो जाएं। और फिर छन्नी वाले चम्मच से हल्का हल्का तेल कचौरी पे डालती रही, मगर चम्मच टच नहीं होना चाहिए जैसे हलवाई करते हैं। ऐसे कचौरी बहुत फूलती हैं। जब कचौरी लाइट गोल्डन ब्राउन की हो गई तो इसे निकालकर स्ट्रेनर पे रखती रही और इसी तरह से मैंने सारी कचौरियाँ फ्राई कर ली थी। और इसे खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व करें। गर्मा गर्म कचौरी बहुत मज़े की बनती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।